मैं आमिर रशीद खान मलियाबाद हाईटेक मैंगो फार्मिंग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछली बार जो 2 वीडियोस बनाए थे बहुत शॉर्ट वीडियोस बने थे और जिसमें मैं जानकारी पूरी तरह से देना चाहता था वो नहीं दे पाया था जल्दी की वजह से। तो लिहाजा मैंने इसकी सोचा कि मैं एक वीडियो और बनाता हूँ। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ मलियाबाद में, ये मलियाबाद सबसे बड़ा उत्पाद क्षेत्र है आम का। यहाँ के ऊपर सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे बागवान जितने भी हैं वो परंपरागत खेती की तरफ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अभी उनमें सघन बागवानी के लिए जागरूकता नहीं है। यानी वो यहाँ के ऊपर इस तरह से रखे पेड़ लगाए जाते हैं कि पेड़ से पेड़ की दूरी 30 से 35 फीट और कहीं कहीं पे 35 से 45 फीट भी होती है। तो यानी अगर पक्के 1.5 बीघे में यानी 1 एकड़ में अगर आप पेड़ तैयार करते हैं तो 35 से 40 पेड़ मैक्सिमम तैयार होते हैं। और जब आप उनसे 5 साल के बाद फल लेते हैं तो आपको अगर 20 केजी एक पेड़ देता है तो आपको 800 केजी फल प्राप्त होता है, जिसको आप 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लगभग 24-20 हज़ार रुपया प्राप्त होगा, जो घाटा है। फिर मैं एक पेड़ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये पेड़ है, ये हमारे पुरखों का लगाया हुआ पेड़ है, जो धीरे धीरे ये बढ़ के बहुत बड़ा हो गया। 70 फीट इसकी लगभग हाइट है, जिसके लिए इसके ऊपर स्प्रे कराना बहुत प्रॉब्लम होती है। इसकी हार्वेस्टिंग, आम की तोड़ाई के वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हार्वेस्टिंग होती है तो 4 लेबर मुझको ऊपर चढ़ाना पड़ता है, जिनके गिरने का और चोट लगने का भी खतरा होता है, जो उससे हार्वेस्टिंग करते हैं। और नीचे 4 लोग नेट पकड़ने के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसमें 300 केजी आम है तो मुझको अच्छा जो है आम, ठीक जो है आम कुछ मिल पाएगा, तो 100 केजी आम मिलता है। तो यानी इस एरिया में जहाँ पे मेरे 15 पेड़ लग सकते थे, 12 पेड़ लग सकते थे, वहां पे एक पेड़ वो जगह लिए हुए है। और जब वो पेड़ फिर भी लाख बचाने के बावजूद भी कुछ आम जो मोटी ब्रांचेस हैं उनके ऊपर गिरते हैं, उनसे टकराते हैं, आखिर में वो आम काफी फूट जाते हैं। फिर नीचे जो नेट भी पकड़े होते हैं, लाख सावधानी के बाद उसमें भी नुकसान होता है। तो लेबर का खर्च ही लगभग 4,000 आ जाता है। उसके बाद अच्छा आम फूट जाता है, कम रेट वाला आम बचता है। तो इस तरह से ये नुकसान है। फिर जब मैं स्प्रे कराता हूँ तो इसके जो टॉप ब्रांच है उसके ऊपर स्प्रे पहुंच नहीं पाता है। न पहुंचने की वजह से, यहाँ ज्यादातर इस तरह के बाग हैं कि न पहुंच पाने की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं इसमें, जैसे कटर है, भुनगा है, ये अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करके फिर पूरे बाग में फैल जाते हैं। यानी अगर मैंने आज धुलाई कराई तो 5 दिन के अंदर इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद मुझको फिर इसमें स्प्रे कराना पड़ता है। यानी आज 30,000 रुपये मेरे खर्च हुए तो अगले 7 दिन में 30,000 रुपये फिर खर्च होना है। तो ये मेरा एक नुकसान है बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसमें जो टॉप ब्रांच होती है, जब आप खाद वगैरह का प्रबंधन करते हैं इसमें, तो उसमें होता ये है कि जो टॉप ब्रांच होती है वो ज़्यादातर खाद की ताकत वो खींच लेती है और आपका जो फैलाव होना चाहिए पेड़ का उसमें बहुत कम लगता है। तो जो अगर ऊपर के जो आपकी टॉप फ्रूट के उस ब्रांच के ऊपर आम भी आया है तो वो आपके लिए बेकार होता है। इसी तरह सघन बागवानी में अगर हम 35 फीट से पेड़ की दूरी कम करके जैसे रखी जाती है, परंपरागत खेती में यहाँ चल रही है, अगर उसको हम 14 फीट, 15 फीट, 16 फीट तक रखें और बीच की दूरी 35 फीट ना करके उसको अगर हम 17 फीट, 18 फीट कर दे कि आराम से ट्रैक्टर भी गुजर जाए उसमें और सफाई सुथराई भी उसकी हो जाए, तो लगभग 250 से पौने 300 प्लांट पेड़ आपके आराम से लग जाएंगे। और वो अगर आपको 15 केजी आम भी देते हैं 5 साल के बाद, तो आपका लगभग 4,000 केजी से ऊपर आम पहुंच जाता है और आपका 1.5 लाख रुपया आपके पास, उसका अमाउंट आपके पास होता है, जिसको आप खर्च अर्च निकाल दीजिएगा तब भी आपका 1,30,000 रुपये बचता है। इसकी वजह से मैंने अपने इसकी शुरुआत की, सघन बागवानी की। तो मैंने यहाँ के ऊपर वैरायटीज का एक चमन लगाया। मैंने अपने 1 बीघे में, पीछे भी मैंने अपनी शुरुआत की है इस बाग में, पीछे की तरफ भी जरा से दिखाएं, पीछे भी मैंने शुरुआत की है। लेकिन मैंने ये इसमें शुरुआत की है कि जिसमें मैंने पेड़ से पेड़ की दूरी 8 फीट रखी है और बीच की दूरी मैंने 12 से 13 फीट रखी है। 12 से 13 फीट ये दूरी रखने में ये होता है कि ट्रैक्टर भी चल जाएगा आराम से, सफाई भी हो जाएगी। इस वक्त फिलहाल बारिश का मौसम है, आज बहुत तेज धूप है, गर्मी भी है, तो अभी इसकी सफाई नहीं हुई है, वरना आपको ये साफ दिखाई दे जाता। सघन बागवानी में ये होता है कि हमको हार्वेस्टिंग की बहुत आसानी हो जाती है। खड़े खड़े आम हम तोड़ सकते हैं, आराम से वैसे तोड़ सकते हैं, खोचे से तोड़ सकते हैं, फ्रूट पिकर से। और जिसमें आम का हमारा शेप अच्छा रहता है और वो हमको मार्केट में रेट अच्छे देता है। और उसी तरह से इसमें स्प्रे का भी कम से कम खर्च में हम इसको बचा सकते हैं। और इसमें धूप का पूरा तरह से इसके ऊपर वो रहता है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। जैसे आइए मैं आपको दिखा दूं कि का चमन है, तो मेरे पास लगभग कुल मिला के यहाँ से लेके पीछे तक मेरे पास 85 वेराइटीज है।
जो थाई वैरायटीज भी हैं, फ्लोरिडा की भी कुछ है, CISH की भी है, रुडिका, अंबिका, टॉमी, सेंसेशन, अरुणिमा, लालिमा, श्रेष्ठा, पीताम्बर, सूर्या, केसर, श्रेष्ठा, गुलाब खास, हुसनारा, सुरखा वर्मा, सुरखा झाका, बहुत सी वैरायटीज हैं कि अगर नाम मैं लूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसी तरह से आप ये देखिए, ये मेरे अभी ये 1.5 साल के प्लांट्स हैं, कुछ इसमें 1 साल के हैं, कुछ 1.5 साल के प्लांट्स हैं, जिसमें ये लगभग मेरा प्लांट 1.5 साल का है। ये सेंसेशन का है जो, तो मैंने यहाँ के ऊपर इसकी प्रूनिंग के बाद मैंने 3 हेल्दी ब्रांचेज ली, उसके ऊपर फिर मैंने कट किया और ये फिर इसके ऊपर 3 हेल्दी ब्रांचेज आई, जिसको मैं अभी ऐसे रखे हुए हूँ। अभी मुझको यहाँ पर से एक कट और लेना है, लेकिन बारिश की वजह से मैंने इसको कट नहीं किया, क्योंकि इसके जो हेल्दी साइन है वो मैं इसको वी ग्राफ्टिंग कर दूंगा, जो मेरे पास पॉली बैग में देसी पेड़ लगे हुए हैं आम के, उनमें तो आपको इसी यही वैरायटी प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से और जितनी भी वैरायटीज है आप और दिखा दी। ये लगभग ये देखिए आपको, ये मेरा 1.5 साल का पेड़ है। ये स्टम देखिए कितना हुआ है, क्योंकि इसके खाद वगैरह की व्यवस्था बहुत आसानी से हो गई है और इसके देखभाल भी बहुत आसानी से हो जाती है। और बाकी जितनी वैरायटीज हैं आपके सामने, इनकी जितने भी हैं वैरायटीज के, मैं ये साइंस सबके निकाल के ये मैं उसको वी ग्राफ्टिंग कर दूंगा, जो आपको आने वाले अगले साल में प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो मेरे पास लगभग ना के बराबर प्लांट्स बचे हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, पास में दबा बेल आइकन दबाएं, ताकि जिससे आने वाले वीडियो में मैं आके आपको और जानकारी दे सकूं। और आपसे जो प्यार और स्नेह मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।